हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट एडुशाला पे। अभी हम रुक्मणी पब्लिकेशन का बिहार एसएससी के लिए जो बिहार एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है हाल ही में, उसके टेस्ट सीरीज़ का डिस्कस कर रहे हैं। यह टेस्ट सीरीज़ 3 है। इससे पहले अगर आपने टेस्ट सीरीज़ 1 और 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। यह प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है सचिवालय सहायक प्रैक्टिस सेट करके, तो उसमें भी आप जाके टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं, डिस्कस देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा बिहार एसएससी का तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और प्लेलिस्ट में भी बना हुआ है, जाके वहाँ से भी आप वीडियो को मैथ्स का और जीएस का सिलेबस को बढ़िया से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए सीधा हम टेस्ट सीरीज का डिस्कस नंबर 3 पे डिस्कस कर रहे हैं। सीधा बात, नो बकवास, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो आईसीसी महिला विश्व कप किस देश ने किया है? तो सीधा उत्तर इसका बी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। याद रखेंगे, न्यूजीलैंड ने किया है। 2 नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय कहाँ है बताएंगे आप लोग। ये जेनेवा में है, ये जेनेवा में है। अगर डेट पूछ दे ये कि कब हुआ था तो 1 जनवरी को हुआ था। 1 जनवरी 1995 को इसका स्थापना हुआ था विश्व व्यापार संगठन का। और इसमें अभी 164 देश है और 164वां देश अभी हाल ही में कौन बना है? अफगानिस्तान बना है डब्ल्यूटीओ में। ठीक है, मतलब 164वां देश अफगानिस्तान है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं। आप लोग जान गए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। नेक्स्ट आते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन, रिएक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बी इसका सही उत्तर है। 5वां नंबर क्वेश्चन, नाइट एंगल ऑफ द इंडिया के नाम से जानी जाती है। इसका सही उत्तर सरोजनी नायडू, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन, बिशप किस खेल से संबंधित है? तो बिशप शतरंज से संबंधित है। बिशप किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। अभी हाल ही में जो है मोदी जी इसमें कुछ किए हुए हैं। डेली का डोज 10 मिनट रोज़ में वो दिया गया है, आप लोग जाके देख लीजिए कि शतरंज का जो है मसाल से प्रज्वलित किया गया है। मसाल के बदले में अब एलईडी टॉर्च लाइट से इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, किस राज्य ने शुरू किया है ये, कि कहाँ शुरू किया है मोदी जी ने, इसको आप वीडियो जाके देखिए इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 आइए देखते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। डी मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? समाजवादी प्लस पूंजीवादी को ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये दोनों का संगम ही मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। डी सही उत्तर हो जाएगा। 8 का है, देश का पहला गैंडा संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? पटना में। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जिनके बर्थडे पे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए हम 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग जान लीजिए कि भारत रत्न इनको कब दिया गया था। यह भी पूछ देगा तो ये 1954 में दिया गया था। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। इसके बाद दूसरा नंबर पे कौन है, यह भी आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। तो ए थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा भारत में महंगाई रेट को मापा जाता है। ए इसका सही उत्तर है। 11 है, माप तौल की व्यवस्था किसके शासन काल में लागू हुई थी? 11 का सी, अलाउद्दीन खिलजी के समय माप तौल की व्यवस्था लागू हुई थी बाजार प्रणाली में। 12 नंबर, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी बृहस्पति सही उत्तर हो जाएगा। 13 है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, कौन सा अर्थव्यवस्था है भाई? विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था है। पहला तो गलत है, तीसरा भी गलत है और बी भी गलत है, इसीलिए हमारा सही उत्तर डी हो जाएगा, विकासोन्मुख। नेक्स्ट आते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन। अभी हम प्रैक्टिस सेट रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 3 देख रहे हैं और ये BSSC के लिए देख रहे हैं।
ठीक है। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया था? तो कार्यकारी प्रधानमंत्री सबसे पहले कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा बने थे 27 मई 1964 को। उसके बाद इंदिरा गांधी जो है इसके बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा बने थे। और गुलजारी लाल नंदा देश के सर्वोच्च भारत रत्न इन्हें भी प्राप्त हुआ। ये दूसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान, भारत रत्न जो है दूसरा सबसे, गुलजारी लाल नंदा को देश का सर्वोच्च भारत रत्न प्राप्त 1997 में मिला है, ठीक है। और गुलजारी लाल नंदा के 1-2 बुक भी हैं, देख लीजिए कौन है। सम एस्पेक्ट्स ऑफ द खादी अप्रोच टू द सेकेंड 5-ईयर प्लान। तो गुलजारी लाल नंदा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते, प्रथम बार प्रधानमंत्री बने थे जब किसका निधन हो गया था? लाल बहादुर शास्त्री का 11 जनवरी। गुलजारी लाल नंदा जो है प्रधानमंत्री बने हुए थे और ये सबसे पहले 1964 को बने थे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हो गया था, तो कार्यकारी प्रधानमंत्री का पद संभाला 27 में 1964 को। तो गुलजारी लाल नंदा 2 बार पीएम बने थे जो कांग्रेस के भरोसेमंद थे। नेक्स्ट आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है किससे? है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पद की रिक्तियों की स्थिति में कौन पद संभालेगा राष्ट्रपति का पद? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ए इसका सही उत्तर है। 17 नंबर क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया? यह 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। 18 नंबर क्वेश्चन है सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? तो सत्यमेव जयते इनमें से कोई नहीं है, गलत है। ये एक वाक्य है। 19 से भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब की गई? तो 1959 में यह जवाहरलाल नेहरू जब इसरो का स्थापना हुआ था उस समय ये किया गया था। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं क्या हैं? तो गरीबी और बेगारी है। 21 नंबर क्या इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? तो अब्दुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। 22 नंबर है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो लंबी नदी अगर पूछेगा एशिया का तो यांगटी सिक्यांग है। यांगटी सिक्यांग एशिया की सबसे लंबी नदी है और यह तिब्बत की पठार से निकलकर कुल कितना लंबाई है इसका? 5797 किलोमीटर है। 5797 किलोमीटर है और यह तिब्बत की पठार से निकलता है। और यांगटी सिक्यांग नदी जो है चीन का भी सबसे बड़ी नदी है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है? नील है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है? नील नदी है। नेक्स्ट आते हैं और गंगा नदी का डिस्टेंस आपको पता है 2525 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। 23 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा है? तो लैब्राडोर। लैब्राडोर जो है ठंडी जलधारा है। कोई भी डोर अगर खोलता है तो वो ठंडा आदमी होता है तो डोर खोल देता है, गुस्सा रहेगा तो नहीं। तो ये ठंडी जलधारा कौन सा? लैब्राडोर। 24 नंबर क्वेश्चन आता है भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राजदूत श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित प्रथम राजदूत थी। नेक्स्ट आते हैं और विजया लक्ष्मी पंडित कौन थी? तो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। जवाहरलाल नेहरू की कौन थी? ये सिस्टर थी। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? सी राजगोपालाचारी हैं। महिला राजदूत कौन? श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट आते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं। दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि रिजल्ट एडुशाला को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसका व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बताइए। और फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, टेलीग्राम जहाँ भी हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए जहाँ भी हो, गांव में, कस्बे में, हर एक जगह, क्योंकि बहुत ही मेहनत किया जा रहा है। और आप लोग अगर कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आप अपना सुझाव दे सकते हैं। अगर कोई आपको समस्या इसमें आ रही है वीडियो में, अगर आप चाहते हैं सुधार और अच्छी इसमें क्या संशोधन चाहते हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और अपने दोस्तों से आप खुद भी इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, इसका टेस्ट सीरीज 1 नहीं देखा है, 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं सिलेबस सब। नेक्स्ट आते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय भूमि के दक्षिण छोर में कितने अंश का अंतर है? तो 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है।
26 नंबर है लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? तो लक्षद्वीप समूह में मरकत द्वीप शामिल नहीं है, बाकी सारा शामिल है। 27 है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो ये बेलगांव था, याद रखेंगे, बेलगांव महात्मा गांधी ने किया था, ये गांधी जी ने किया था। जो पहला और अंतिम गांधी जी का कांग्रेस अध्यक्ष बने थे ये बेलगांव में 1924 में बने थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट आते हैं हम, तो इसी में जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा का प्रथम दर्जा के रूप में राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था बेलगांव महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। 28 नंबर है चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 305 ईसा पूर्व। 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध लड़ा गया। 29 नंबर क्वेश्चन है कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो तापमान 45 से 55 डिग्री आवश्यक है, ये गलत है, बाकी सारा सही है। 80 डिग्री वर्षा चाहिए, काली मिट्टी चाहिए ही, इंदौर सूझता तथा मालवी कपास की किस्में हैं। नेक्स्ट आते हैं, इसके लिए वर्षा, इसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो 21 से 30 डिग्री, याद रख लीजिए 21 से 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 21 से 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए कपास की खेती के लिए। नेक्स्ट है नागोजी ओकोंजो-इवेला किस वैश्विक संस्थान की पहली महिला निदेशक बनी थी? तो इसका सही हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन की। नागोजी ओकोंजो-इवेला जो है विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला सदस्य बनी थी, महानिदेशक बनी थी। और WTO का स्थापना तो बता ही दिए थे, 1 जनवरी 1995 को हुआ था, विश्व व्यापार संगठन जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? तो राष्ट्रकूट का था। अमोघ वर्ष, इतना कूटा कि वर्षा हो गया, इतना कूटा कि वर्षा हो गया, तो अमोघ वर्ष प्रथम राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। 32 नंबर क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो तराइन के द्वितीय युद्ध, त से तराइन और त से द्वितीय, त से तराइन द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने 1569 में कलिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय वह कहाँ का शासक था? 1569 ईस्वी 1569 में कलिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय का शासक कौन था? तो रामचंद्र थे। अकबर ने जब कलिंजर पर शासन किया तो रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र जी थे। नेक्स्ट आते हैं हम 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? तो राष्ट्रपति का प्रशासनिक शक्ति में शामिल कौन सा नहीं है? आइए एक नज़र डालते हैं। तो लोकसभा का विघटन जो है राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्ति में नहीं है, यह इसका विघटन प्रधानमंत्री के सिफारिश पे किया जा सकता है। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? मतलब एक ऐसा है जो निर्विरोध नहीं चुना गया है, उसको मत दे करके चुना। क्वेश्चन को ठीक से पहले समझेंगे आप लोग। तो आर वेंकटरमन है, बाकी राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्लाह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये सब क्या हैं? उपराष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। यह भी पूछ सकता है निर्विरोध, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा, ये सब निर्विरोध चुने गए थे, इसको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन को आप दो तरीके से सोचेंगे, एक है और एक नहीं है में, समझे। नेक्स्ट आते हैं हम 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य की संख्या 2026 तक अपरिवर्तित कर दिया? मतलब 2026 तक जो है इसमें नहीं कोई संशोधन होगा, सीट में बढ़ोतरी होगा। तो 36 का सही उत्तर 84वां 84 संविधान संशोधन। और यह संविधान संशोधन कब हुआ था? 2001 में हुआ था, 2001 में हुआ था। 99 संविधान संशोधन क्या है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है। नेक्स्ट आते हैं हम 37 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह कथन किसका है? तो ये कथन दुष्ट लॉर्ड कर्जन का है, जो बंगाल विभाजन किया था 1905 में, कर्ज में डूब गया, बंगाल विभाजन कर दिया, यह भी जान लीजिए आप लोग। तो कर्जन कर्ज में डूब गया था, इसलिए चाह रहा था कांग्रेस मरमरा जाए, मर जाए, खत्म हो जाए। नेक्स्ट है 68, और एक अब दूसरा मोदी जी कह रहे हैं। 68 क्या है? ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा बराक ओबामा। ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक बराक ओबामा है।
39 में बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? 39 का सही उत्तर नागालैंड नहीं छूता है। जब आप मैप देखेंगे तो नागालैंड जो है, नागालैंड यहाँ पे है, नागालैंड यहाँ पे है, समझे? तो ये नागालैंड नहीं छूता है इसको, बांग्लादेश को। नेक्स्ट आते हैं हम 40 नंबर क्वेश्चन। किस वास्तुकला का पालन शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण से किया जाएगा? तो 40 का जो है सही उत्तर नागर शैली से। नागर शैली में अयोध्या के राम मंदिर बनाया जाएगा। राम मंदिर जो है नागर शैली में बनाया जाएगा, यह आप लोग याद रखेंगे। नागर शैली क्या होता है? तो नागर शैली का पालन अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा, नागर शैली का प्रयोग किया जाएगा। 3 शैलियाँ होती है। दक्षिण में द्रविड़ शैली है, ये कहाँ? दक्षिण साउथ भारत में होती है। और नॉर्थ अपने लोग जो आते हैं उत्तर भारत में, तो नागर शैली इसमें चलती है। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो मौलाना शहरी ने। 42 आते हैं 79वां। गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वोत्तम मोशन पिक्चर ड्रामा जीता? 42 का सही उत्तर डी हो जाएगा, दी पावर ऑफ द डॉग। 43 क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संस्थापक थे? तो कौन थे भाई? सचिंद्र नाथ सन्याल जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे। क्रांतिकारी संगठन था HRS, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA एसोसिएशन। तो सचिंद्र नाथ सन्याल थे। और भगत सिंह ने कौन सा किया था? तो भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट कौन किए थे? भगत सिंह। देश के प्रथम 44 नंबर है, देश के प्रथम सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे? तो अरदेशीर ईरानी थे। ईरानी याद रखेंगे, अरदेशी ईरानी जो है देश की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक थे। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियां हैं, तो कहाँ पाया जाता है? बुशमैन, सी इसका सही उत्तर है। 46 नंबर है, बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन केंद्र का स्थापित किया गया? तो 1978 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट आते हैं 47 में बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो राजकुमार शुक्ला ने किया। 48 है, नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन। कौन सा देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेजबानी करेगा? 49 का डी, मिस्र करेगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया? तो 50 का सही उत्तर क्या है? बाबर आजम, सी। 51 नंबर क्वेश्चन है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण है क्या? अनुनाद। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है, तो प्रोटीन की होती है। मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत कार्बोहाइड्रेट की नहीं होती है, मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत प्रोटीन की होती है। मानव शरीर में लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित है और सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। अब प्रोटीन में 20 प्रकार का अमीनो अम्ल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन का आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा कि मनुष्य को सबसे अधिक क्या चीज़ जरूरी है। इसमें उत्तर दिया हुआ है प्रोटीन का, लेकिन मुझे लगता है कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए। चलिए कोई नहीं, जो उत्तर दिया उसको देखिए आप लोग। 53 का क्या करा? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्विक है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और विटामिन B1 किसके कमी से होता है? बेरी। विटामिन 2 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। विटामिन 2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। तो ये सब शब्द आप लोग याद रखेंगे। 54 नंबर है, जस्तीकरण में किस धातु का प्रयोग होता है? तो जिंक का प्रयोग होता है, ये इसका सही उत्तर है। 55 नंबर, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, छोटी आंत में। याद रखेंगे कि भोजन कोई खाता है तो छोटी आंत में पचता है, बड़ी आंत या आमाशय नहीं होगा,
मनुष्य का अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में पचता है। बड़ी आंत भोजन पचने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्या है? 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है। ए इसका सही उत्तर है। 57 है, रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो फजल तथा सोडी ने किया था। फजल तथा सोडी ने इसका प्रतिपादन किया था। 58 है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? किसी के पास अगर ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। ऊर्जा का मात्रक जूल है, आप लोग याद रखेंगे इसको। एनर्जी का मात्रक क्या है? जूल है। नेक्स्ट आते हैं, मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। पिछला भी सेशन में आप लोग देखे थे, मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज मिला हुआ है। एक बार पूछा था कि मैडम क्यूरी मतलब किसको 2 बार नोबेल प्राइज मिला था? तो मैडम क्यूरी को। नेक्स्ट आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, रक्त संचरण संबंधी खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। 60 नंबर है, स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन थे? स्टीम इंजन के आविष्कारक जेम्स वाट थे। 61 नंबर है, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? तो स्टार्च है। 62 नंबर है, किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता डोनर कहा जाता है? 62 का ए हो जाएगा, ओ ग्रुप को। 63 है, अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है एसिमिलेशन। अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया एसिमिलेशन कहलाती है। 64 नंबर है, अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो अल्टीमीटर से भूतल की ऊंचाई मापते हैं। 65 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, N+ हो जाएगा, नाइट्रोजन प्लस। किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो बी और सी। तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस, अवतल लेंस और अवतल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, बी और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अवतल लेंस और उत्तल दर्पण जो है आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए सही उत्तर डी हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? अमोनिया। अमोनियम क्लोराइड को और शुष्क बुझे हुए चूने को अगर मिलाएंगे तो अमोनिया मिलेगा हमें। 68 क्या है, ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश में अंतर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 68 का क्या हो जाएगा? 2 और 3। ऊष्मीय विकिरण कम ताप पर जबकि प्रकाश अधिक ताप पर निकलता है। नेक्स्ट क्या है, ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश दोनों अदृश्य होते हैं, तो इसीलिए 2 और 3 हो जाएगा सही उत्तर ए इसका। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि रिजल्ट एडुशाला को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम हर एक ग्रुप में आप भेज दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर वीडियो को आप देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियो कंटेंट हम लाने का प्रयास करते हैं। आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। ये वीडियो कैसा लगा वह भी आप हमें सुझाव दीजिए। तो चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमर पैमाने पर निम्नलिखित संबंधित हैं, तो कौन सा इसमें संबंधित है? 69 का सी। देखिए C/100 बराबर क्या होता है? F-32/100 बराबर R/80। तो C सेल्सियस डिग्री, अगर सेल्सियस निकालना हो तो फ़ारेनहाइट -32 कर देंगे 180, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये फार्मूला है, इसको आप लोग याद रखेंगे, एक वीडियो में मैं बता दूंगा। 70 नंबर है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्राकृतिक एस्टेरॉइड होती है? तो कार्टिसोल की रासायनिक प्रकृति एस्टेरॉइड होती है। 71 क्या है, दाब तथा आवेग की विमाएं क्रमशः क्या हैं? तो ए है इसका सही उत्तर। 72 है, निम्नलिखित में से कौन सेलियंटेंट्रा समुदाय के अंतर्गत आता है? तो सिलेंटेंट्रा समुदाय के अंतर्गत कौन आता है? जेलीफिश सिलेंटेंट्रा समुदाय के अंतर्गत आता है। 63 है, सार्कोप्लाज्म क्या है? तो सार्कोप्लाज्म रेखित मांसपेशियों की अर्ध तरल इंटरफाइब्रिल पदार्थ है। 74 नंबर क्या है, उपास्थि क्या है? कार्टिलेज क्या है? तो कार्टिलेज सघन तरल उत्तक है। 75 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक तुल्य तथा विद्युत रासायनिक तुल्य के पदों को फैराडो में नियंत्रित करते हैं, तो
क्या इसका उत्तर हो जाएगा 75 का सही उत्तर? बी हो जाएगा, F बराबर W/Z। तो चलिए ये अब मैथ का क्वेश्चन आ गया है, तो मैथ का हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुद से ही बना रहे होंगे। रीजनिंग का, जीएस का हमने करवा दिया। अगर आप लोग मैथ्स का डिस्कशन देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन के साथ ही उत्तर में बता दिया करूँगा, लेकिन इसको बनाना पड़ेगा आपको खुद से ही, तो इसीलिए मैथ्स का डिस्कस नहीं करते हैं हम। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे टेस्ट सीरीज 4 से। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।